नमस्कार दोस्तों, स्टेटिस जी के MCQ सीरीज का ये 8वां वीडियो है। इसके पहले के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सर्च करें। अब आज का MCQ प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? इसका ऑप्शन दिया गया ए खो खो, बी वल्लमकली, सी मलखम, डी मैदानी हॉकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वल्लमकली। वल्लमकली सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। यह केरल की एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यह वसंत ऋतु में ओणम के मौसम के दौरान आयोजित की जाती है और वल्लमकली का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए नीरज चोपड़ा, बी मिल्खा सिंह, सी महेश भूपति, डी योहन्सन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महेश भूपति। महेश भूपति एक भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 1974 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। लिएंडर पेस के साथ मिलकर उन्होंने 3 डबल्स खिताब जीते हैं। महेश भूपति का विवाह प्रसिद्ध अभिनेत्री लारा दत्त से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए ट्विंकल खन्ना, बी करिश्मा कपूर, सी काजोल, डी रवीना टंडन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ट्विंकल खन्ना। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक 4 कहानियों का एक संग्रह है। इनके लेखक लक्ष्मी प्रसाद एवं ट्विंकल खन्ना है। इस किताब को 7 नवंबर 2016 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायक से था? इसका ऑप्शन दिया गया ए जैज, बी कर्नाटक, सी हिप हॉप, डी रॉक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध कर्नाटक संगीत से था, जो कि दक्षिण भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा है। वे कर्नाटक संगीत की एक महान गायिका थी। उन्हें क्वीन ऑफ इंडिया म्यूजिक भी कहा जाता है। उनकी गायिका में भक्ति भाव और शुद्धता का अनुष्ठान संगम था और तमिल, संस्कृति और तेलुगु भाषाओं में कई भक्ति गीत गाए। क्वेश्चन नंबर 5, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? इसका ऑप्शन दिया गया ए होमी जे भाभा, बी CV रमन, सी APJ अब्दुल कलाम, डी विक्रम साराभाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, जिन्होंने भारत को एक मजबूत मिसाइल कार्यक्रम विकसित करने में मदद की। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? इसका ऑप्शन दिया गया ए काशीनाथ घानेकर, बी किशोर कुमार, सी प्रणब मुखर्जी, डी सुनील छेत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी किशोर कुमार। किशोर कुमार एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। इनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और आज भी उन्हें भारतीय संगीत और सिनेमा के सबसे चमकते सितारों में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए असम। बैसागु उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। बैसागु उत्सव असम राज्य की बोडो जनजाति का एक प्रमुख पारंपरिक त्योहार है।
जिसे नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव अप्रैल के मध्य में वैशाख महीने की शुरुआत में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अम्बुबाची त्योहार असम में प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए मार्च, बी दिसंबर, सी जनवरी, डी जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जून। अम्बुबाची त्योहार असम के प्रति कामाख्या मंदिर में हर वर्ष जून महीने में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार ग्रीष्मकालीन संस्कृत के समय आमतौर पर 22 से 26 जून के बीच मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन दिया गया ए मणिपुरी, बी कुचिपुड़ी, सी ओडिसी, डी मोहिनीअट्टम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मोहिनीअट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। मोहिनीअट्टम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसके कुछ प्रसिद्ध कला में कलामंडलम अम्मा के अलावा डॉक्टर कनक रेले, जयश्री नारायण, गोपिका वर्मा इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 10, कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन दिया गया ए पद्म भूषण, बी भारत रत्न, सी पद्मश्री, डी पद्म विभूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पद्मश्री। कैलाश खेर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैलाश खेर को 2017 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला। इनका जन्म 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। नंबर 11, राउत नाच भारत के किस राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी मेघालय, डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। राउत नाच मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य खास तौर पर राउत समुदाय के लोग दिवाली के समय करते हैं। यह नृत्य गोधन पूजा और कृषि संस्कृति से जुड़ा होता है, जिसमें ग्रामीण पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में ढोल, मंदार और बांसुरी के साथ युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, FIF के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 6 फुट, बी 8 फुट, सी 10 फुट, डी 12 फुट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8 फुट। FIF के अनुसार एक आधिकारिक फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 2.44 मीटर यानी 8 फुट। इसके साथ ही गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 7.32 मीटर यानी 24 फुट। यह माप मैदान की सतह से क्रॉस बार तक की ऊंचाई और 2 वर्टिकल पोस्ट्स के बीच की दूरी को दर्शाता है। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी आधिकारिक मैचों में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए गहन खेती, बी वृक्षारोपण कृषि, सी निर्वाह खेती, डी स्थानांतरण कृषि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गहन खेती। गहन खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कम भूमि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई और उन्नत बीजों का अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, करेज और कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इसका ऑप्शन दिया गया ए योगेश कुमार जोशी, बी दलवीर सिंह सुहाग, सी मनोज कुमुद नरवणे, डी वीके सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वीके सिंह। करेज और कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी वीके सिंह की आत्मकथा है। वीके सिंह एक भारतीय सैनिक के जनरल और वर्तमान में
मिजोरम के राज्यपाल हैं। इनका जन्म 10 मई 1951 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारतीय सेना के 24वें प्रमुख रहे, जिन्होंने 2010 से 2012 तक यह पद संभाला। क्वेश्चन नंबर 15, बागुरबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी असम, डी गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी असम। बागुरबा असम का एक लोक नृत्य है जिसे बोडो समुदाय के लोग करते हैं। यह नृत्य बैसागु उत्सव के दौरान किया जाता है जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। धन्यवाद।